Assalamu alaikum students, welcome to Shifa's Academy. Today we will be discussing the important MCQs of chapter number 2. आज हम जो हैं चैप्टर नंबर 2 सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के चैप्टर के important MCQs करेंगे जो 10 years में भी आ चुके हैं, ठीक है, और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला MCQs है सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ बायोलॉजिकल मेथड। इससे पहले लेक्चर में मैं आप सबको समझा चुकी हूँ कि कोई भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स होते हैं जो कोई भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को जिससे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले अगर हम MCQs ऑप्शन नंबर 1 को देखते हैं तो लो, सबसे पहले लो को देखेंगे। नहीं, लो तो सबसे एंड में बनता है, थ्योरी के भी बाद में। थ्योरी भी जब बिल्कुल बिल्कुल जो ट्रू हो जाती है, ठीक है, जब उसको बिल्कुल कोई चेंज नहीं कर सकता तब वो लो बनता है। तो ये पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा देखते हैं हाइपोथेसिस, तुक्का लगाना, एजुकेटेड गैस सही है। उसके बाद वो एजुकेटेड गैस जो है थ्योरी बन जाती है। नहीं, एजुकेटेड जो गलत हो गया दूसरा ऑप्शन। और तीसरा देखते हैं हाइपोथेसिस, तुक्का लगाना सही। उसके बाद रीजनिंग, उस तुक्के को रीज़न देना, तो ये सही है। वो रीज़न थ्योरी बन जाता है, सही। और थ्योरी के बाद थ्योरी जब फॉल्स ट्रू हो जाती है तो वो लो बन जाता है। तो ये ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। ये 2023 में MCQs आ चुका है। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट MCQs है बायोलॉजिकल मेथड इन्वॉल्व्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। बायोलॉजिकल मेथड, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो बायोलॉजिकल मेथड दिया गया है, जो फ्लो चार्ट था, उसमें सब आते हैं इसके अलावा। एक्सेप्ट का मतलब इसके अलावा। 2022 में MCQs आ चुका है। ऑप्शन ए है डेटा कलेक्शन। डेटा कलेक्शन फ्लो चार्ट में था, ठीक है। ऑब्जर्वेशन, उसको मुशाहिदा करना, उसको उसको गौर करना, उस पर उसको डील करना, तो ये भी था। सी है एक्सपेरिमेंट, उस पर एक्सपेरिमेंट करना, ये भी था। डी है प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन बायोलॉजिकल मेथड में नहीं था। प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है? प्रोपोर्शन का मतलब एक ऐसी इक्वेशन जिसमें दो रेशियोज को हम क्या करें, कंपेयर करें, ठीक है। तो ये ऑप्शन डी जो है इस MCQs नंबर 2 का करेक्ट आंसर है, ठीक है। थर्ड है फील्ड ऑफ रिसर्च दैट एग्जामिन्स मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम। वो कौन सी फील्ड है बायो की जिसमें हम मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशंस को के सिस्टम को जज करते हैं, जिस पर एग्जामिन करते हैं, ठीक है। तो मैथ वो फील्ड क्या है, इसमें तो आप देख के ही बता सकते हैं कि जिसमें हम कलेक्शन ऑफ डेटा करेंगे, उसको एग्जामिन करेंगे, उसमें वो है मैथमेटिकल बायोलॉजी, ठीक है, क्योंकि इसमें हम कैलकुलेशंस करेंगे बेसिकली, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। ये 2022 में आ चुका है। नेक्स्ट आते हैं द कंपैरिजन ऑफ टू वैल्यूज इज कॉल्ड। दो वैल्यू को कंपेयर करते हैं अगर हम, ये मैं आपको डेफिनेशन के तौर पे भी ये क्वेश्चन आया था, ठीक है, तो मैं आपको पिछली वीडियो में समझा चुकी हूँ। तो कंपैरिजन ऑफ टू वैल्यूज को क्या होता है, जब दो वैल्यू को कंपेयर करते हैं तो ये सिंपल मैथमेटिक्स का रूल है कि दो वैल्यू को कंपेयर करने को हम रेशियो ही कहते हैं, ठीक है। ये 2022 में MCQ आया था। नेक्स्ट है साइंटिफिक मेथडोलॉजी स्टार्ट विद। नहीं, 2022 जो है ना, उसके 2021 के बाद जो है वो बायो की बुक चेंज हो चुकी थी, ठीक है। लेकिन जो है जितने 3 इयर्स में यही MCQs आए थे, ठीक है। तो इसके बाद लेकिन जो 2021 में बुक जो है वो पुरानी थी, लेकिन उसमें भी ये टॉपिक था, तो उसके हिसाब से ये MCQs आ सकता है, ठीक है। साइंटिफिक मेथडोलॉजी मतलब किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, जो इसका सबसे स्टार्टिंग पॉइंट, इनिशिएटिंग पॉइंट होता है, वो कौन सा होता है? वो होता है ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑब्जर्वेशन। 2020 में कोई एग्जाम्स नहीं हुए थे कोविड-19 की वजह से। नेक्स्ट 2019 में इसका कोई MCQs नहीं मिल सका मुझे, मतलब कोई इसका MCQs आया नहीं था इस चैप्टर से, ठीक है। नेक्स्ट है प्लाज्मोडियम इज कॉज्ड ऑफ। देखिए, 2018 में भी बुक तो चेंज थी, ठीक है, लेकिन उसके हिसाब से ये MCQs जो है ना, इस बुक में भी आपके लिए रिलाय करता है कि प्लाज्मोडियम इज कॉज्ड ऑफ। प्लाज्मोडियम किसकी वजह है, मतलब प्लाज्मोडियम की वजह क्या है? तो प्लाज्मोडियम से हमें मलेरिया होता है, टाइफाइड होता है, इन्फ्लुएंजा होता है या क्लोरेला होता है, ठीक है। तो मलेरिया जो है वो कॉज्ड है प्लाज्मोडियम की, सही है। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट आते हैं, ये जो है मॉडल पेपर में आ चुके हैं MCQs। व्हाट इज हाइपोथेसिस? हाइपोथेसिस क्या होता है? हाइपोथेसिस, अगर हम तीनों स्टेटमेंट को देखते हैं तो इसके हिसाब से हाइपोथेसिस का करेक्ट ऑप्शन बी है। हाइपोथेसिस एक
टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन होती है, मतलब एक स्टेटमेंट जो हमने तुक्के के तौर पे दी है उसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन होती है। शायद वो अगर टेस्टेड के बाद फॉल्सिफाई भी हो जाए और शायद वो ट्रू भी हो जाए, ठीक है। तो हाइपोथेसिस ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल वो ट्रू हो, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। नेक्स्ट आते हैं, इन डेटा ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे विच मेथड इज मोस्ट यूजफुल। अगर हमें कोई डेटा को ऑर्गेनाइज करना है, उसको अरेंज करना है, उसकी कलेक्शन करनी है किसी भी डेटा की, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम जब जाते हैं थंब स्कैन करने के लिए, थंब स्कैन करने के लिए, तो वो डेटा हमारा किस में आ जाता है, उस मशीन के अंदर हमारी स्कैनिंग के थ्रू, ठीक है। तो डेटा ऑर्गेनाइजेशन में हमें अगर डेटा को ऑर्गेनाइज करना होता है तो हम किस दो तरीके से करते हैं। टेबल के थ्रू, एक टेबल बना दिया कि जिसमें ये जिस तरह से हमारे बिल्स वगैरह में भी होता है कि आपकी जो यूनिट्स हैं वो जून में इतने थे, जुलाई में इतने थे, ठीक है। तो वो टेबल होता है, ठीक है। इसी तरह से हम ग्राफ में भी उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसी डेटा को। और तो रेशो में तो कर ही नहीं सकते, रेशो तो दो वैल्यूज का कंपैरिजन होता है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती है किसी भी डेटा की। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट आते हैं, इक्वेशन स्टार्टिंग दैट टू रेशोज आर इक्वल। किसी इक्वेशन को स्टार्टिंग दैट टू रेशोज आर इक्वल, एक इक्वेशन बनाएं, ठीक है, जिसमें हम दो रेशो को क्या करें, इक्वल करने की कोशिश करें, तो उसको क्या कहते हैं, प्रोपोर्शन, ठीक है। तो उसका आंसर है प्रोपोर्शन, ये मॉडल पेपर में आ चुका है। नेक्स्ट आते हैं, क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन इज यूज्ड ऑफ। क्वांटिटेटिव, देखा ऑब्जर्वेशन जो है ना उसकी दो टाइप्स होती हैं, एक होती है क्वांटिटेटिव और दूसरी होती है क्वालिटेटिव, ठीक है। क्वांटिटेटिव मतलब क्वांटिटी, मिकदार, ठीक है। तो मिकदार हम किस किस चीज़ से कर सकते हैं, मिकदार हम किसी इंस्ट्रूमेंट, किसी आले के थ्रू कर सकते हैं, तो ठीक है, इसका आंसर है ऑप्शन बी। और दूसरी ऑब्जर्वेशन की दूसरी टाइप क्या है, क्वालिटेटिव। क्वालिटी मतलब उसकी क्वालिटी चेक कर सकते हैं। तो क्वालिटी हम किस तरह से चेक कर सकते हैं, उसको सेंस, उसको टच करके, उसको महसूस करके, हो उसको देख के उसकी क्वालिटी हम बता सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर क्वांटिटी पूछा गया है, तो क्वांटिटी हम इक्विपमेंट मतलब किसी आले के थ्रू कर सकते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट आते हैं, साइंटिफिक रीजनिंग मूव्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। रीजनिंग के हैं उसके दो टाइप्स थे, इंडक्टिव और डिडक्टिव, ठीक है। उसमें जो एक था उसमें तो कहा गया था कि एक जो था उसमें स्पेसिफिक टू जनरल जा रहे थे और दूसरे में जनरल टू स्पेसिफिक जा रहे थे। तो पिछली वीडियो में मैं आपको बता चुकी हूँ इंडक्टिव और डिडक्टिव क्या होता है। तो स्पेसिफिक टू जनरल जो भी चीज़ जाती है, ठीक है, जो भी रीजनिंग जाती है उसको हम कहते हैं इंडक्टिव। ये भी मॉडल पेपर का एमसीक्यूज है। नेक्स्ट है, सेलेक्ट द ओड वन आउट। आउट शायद से प्रेसिडेंट हो गया है, ठीक है। तो इसमें से कौन सी चीज़ जो है ना ओड वन आउट, मतलब इन तीनों में से उस चीज़ में नहीं आती, ठीक है। थ्योरी बायोलॉजिकल मेथड का हिस्सा है, लो बायोलॉजिकल मेथड का हिस्सा है, हाइपोथेसिस भी बायोलॉजिकल मेथड का हिस्सा है, लेकिन रेशियो जो है वो डेटा ऑर्गेनाइजेशन का मेथड है, ठीक है। तो इसमें से ओड वन कौन सा हुआ, रेशियो। रेशियो इज अ करेक्ट ऑप्शन। ये भी मॉडल पेपर का एमसीक्यू है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें ताकि दूसरों लोगों तक भी ये एमसीक्यूज़ की, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ की वीडियो आ सके। अगर आपको कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, शायद मैं आपको जवाब दूंगी। और इस पर यही एमसीक्यूज़ की आप लोग प्रैक्टिस करें, ठीक है। यही एमसीक्यूज़ इंशाल्लाह आपके बोर्ड एग्जाम्स में आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।